चलिए देखिएगा क्या कह रहा है पहला नंबर। कोई बनाए पहला नंबर क्या होगा? चले देख लेते हैं। कह रहा एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर x% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है। मतलब पहला केस के लिए समय 3 साल है और रेट मेरा कितना है बोलिए? x% है। इसके बजाय राशि y अधिक वर्ष के लिए, मतलब पहला केस में कितना साल था? 3 साल। लेकिन दूसर का केस में जो समय है वह y क्या है? अधिक है। मतलब 3 साल अब प्लस कितना? y। दूसर का केस का समय ये है और दूसर का केस के लिए रेट क्या है मेरा? 3x है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का कई गुना है? 7 गुना। मतलब पहले जो भी ब्याज था उसका कई गुना? 7 गुना। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अच्छा, मूलधन के बारे में कुछ ने ना बोला। मतलब दोनों केस में राशि क्या है? एक समान है। तो जब राशि एक समान है तो साधारण ब्याज क्या लिख सकते हैं हम? R इंटू कितना? T। दोनों का राशि क्या है? सेम है। तो हम 100 मान लिए। तो साधारण ब्याज 100 गुना दर गुना समय बटा 100 से 100 कट के क्या देगा? R इंटू T देगा। हम समझाने के लिए लिख देते हैं। हम मूलधन कितना मान लिए हैं? 100। तो जैसे 100 माने तो साधारण ब्याज R इंटू T। तो पहला केस का साधारण ब्याज दर कितना है? पहला केस का x और समय कितना है? 3 है। दूसरा केस का साधारण ब्याज, अच्छा दूसरा का केस के लिए दर कितना है? ऑनलाइन वाले भी बताएं, 3x। लेकिन समय कितना है? y अधिक वर्ष है। पहले से 3 साल था, अब कितना? y अधिक 3 प्लस y। निकल गया साधारण ब्याज। तो कह रहा है साधारण ब्याज पहले के ब्याज का कई गुना है प्यारे बच्चे? 7 गुना। पहले के ब्याज का कई गुना है बोलिए? 7 गुना है। दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया? बराबर। 3x कट गया, यहां से 7 बराबर कितना आ गया? 3 प्लस y। तो y का मान कितना आ गया बोलिए? 4 आ गया। लिखते चलेंगे अच्छे ढंग से। और ऑनलाइन वाले जो भी है एकदम हर एक चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके पास। समझ में आ रहा है ना? जरूर आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सारा चीज देखिए उस चीज को। अगला, अच्छा इसको कोई बनाए थे? चलिए देख लेते हैं क्या होगा आंसर। समझिएगा, ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन हम लोग कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग का तरीका सीखिएगा जरा आप ध्यान से। ये टर्म 1 प्लस p करके है। हम क्या करते हैं? वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं इसको। क्या करते हैं? वैल्यू पुटिंग। आप p बराबर 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 लेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये भी 1। तो दो गो ऑप्शन मैच कर जा रहा है ना न्यूमेरिक वैल्यू। हम क्या किए? p बराबर क्या धर लिए? 1। जैसे 1 धरे तो हम पहले ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि चारों का न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो? अलग अलग हो। जैसे 1 रखे तो ये मान क्या देगा? -1। ये क्या देगा? 1 का पावर 32, 1। ये क्या दे दिया? 1 - 1 0। ये क्या दे दिया? 1 + 1 2। मतलब चारों का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? अलग है। तो अब हम रख लेते हैं p बराबर 1। सुनिएगा लॉजिक। p बराबर 1 रखे तो 1 - 1 कितना? 0। और 0 में कोई भी वैल्यू, ये सब मल्टीप्लाई में ना है, गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0।
मतलब यहां वाला जितना टर्म है सबका मान 0 और माइनस कितना 1। इसका मतलब p बराबर 1 पर इस पूरे का मान क्या आ गया मेरा -1। तो अब बताएं किस ऑप्शन में यह -1 है? ए नंबर। ये बहुत शानदार तरीका होता है। ऐसे यह फॉर्मूला का ही क्या है? प्रारूप है। क्या प्रारूप है? सेकंड मेथड। फॉर्मूला का प्रारूप क्या होता है? देखिए, कभी भी लिखा हुआ हो 1 माइनस पी, फिर इधर सब प्लस में 1 प्लस पी, 1 प्लस पी का स्क्वायर, 1 प्लस पी का पावर 4। जो लास्ट पावर होगा उसका दुगुना हो जाता है। फिर क्या है यहां बोलिए? 1 प्लस पी का पावर 8, 1 प्लस पी का पावर 16, यही ना है? तो इसका आंसर जो बनेगा 1 माइनस पी का पावर क्या बनेगा? 32। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे होता है ये, इसको तोड़िए। a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो गया? ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी। फिर ये इसके साथ बनाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी का पावर 4। फिर ये किसके साथ? इसके साथ पावर 8 जाएगा, फिर ये 16, फिर ये 32। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे प्रॉब्लम को ध्यान रखने का तरीका, जो भी लास्ट पावर है उसका कई गुना? 2 गुना। 1 है और यहां क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब बताइए यहां से लेके यहां तक का मान 1 माइनस कितना? पी का पावर 32 और यहां क्या है? -1 है। तो 1 से 1 कट के माइनस पी का पावर 32। ये हो गया फॉर्मूला के साथ, ये हो गया विदाउट फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम ऑनलाइन वाले अच्छे ढंग से पढ़ते चलना है बाबू लोग। हर हाल में रिजल्ट देना है, और रिजल्ट जैसे हो हर हाल में ऑफिस में क्या करना है? आपको पहुंचना भी है। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे वैसे न मिठाई उठाई लेके पहुंचना है। अगला ये देखिएगा, कौन सा बाबू? ये और बता दें एक बार, चलिए ध्यान से सुनिएगा। ये मेथड समझ में आया था? यही नहीं समझ में आ गया? इन्हें आया? चले बहुत ही अच्छा, हम समझा देते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को जनरली हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करके बनाएंगे। अपने मन से हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेंगे, लेकिन ऐसा वैल्यू लीजिएगा जहां पर ऑप्शन रिपीट ना हो। हम अपने मन से 0 लेते कुछ देर के लिए तो 0 पे आसान था, लेकिन 0 लेंगे तो 0 का पावर 32, 0 ही दिया। ये भी क्या दे देगा? 0। मान लिए 2 0 आ जाएगा तो ए मारिएगा कि बी मारिएगा? फंस जाइएगा ना। इसलिए हम ऐसा वैल्यू पकड़े जिस पर चारों ऑप्शन का न्यूमेरिक वैल्यू क्या आए? अलग अलग। तो हम p बराबर क्या धर लिए? 1। 1 का पावर 32, 1 दिया, माइनस में आ गया, 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया बोलिए? 2 आ गया। यस या नो? अब जरा बताइएगा और क्या आ गया यहां? 1 माइनस 1 कितना दे दिया? माइनस ना था, क्या था यहां? आ गया, 0 आ गया। यस या नो? तो अब हम देख लेते हैं यहां पर, जरा ध्यान से समझिएगा आप। p बराबर 1, तो यहां 1 माइनस 1 करेंगे कितना? 0। और ये बाकी जितना टर्म था सब तो गुने में था, तो 0 गुना कोई भी वैल्यू आएगा 0। आंसर कितना? -1। किस में आया था -1? ए नंबर में। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं अब हम। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। जरा देखिएगा क्या कह रहा है। 2 स्टेशन S1 और S2 के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 195 किलोमीटर। 2 स्टेशन है, एक S1 है और एक क्या है प्यारे बच्चे? S2 है। दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 195 किलोमीटर। एक ट्रेन S1 से 4 बजे क्या होती है? ये खुलती है। कितना
कितना बजे खुली है? 4 बजे खुली है। और किस चाल से खुली है यह बोलिए? 65 के चाल से खुली है। कह रहा है दूसरी ट्रेन S2 से 5 PM पर S1 की ओर चलती है। एक दूसरा ट्रेन है 5 बजे किसकी ओर चली है? S1 किस चाल से? 35 के चाल से। तो प्रॉब्लम बनेगा दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी। सबसे पहले यहां का कंसेप्ट है, जब भी ऐसा रहे आपको ध्यान रखना है दोनों के खुलने का समय क्या होना चाहिए? सेम। ये कितने बजे खुली है? 4 और ये 5, सेम नहीं ना है। तो पहला काम करना है दोनों का समय क्या करना है? सेम बनाना है। ये 4 बजे खुली तो 5 बजे तक कहीं ना कहीं कुछ दूरी तय की होगी। अरे यस या नो? 4 से 5 कितना घंटा? 1 घंटा किस चाल से? 65 के चाल से। कितना दूरी चल चुकी होगी? 65। तो अब जो फासला है यही रहा। ये कितना फासला हो गया? 195 माइनस कितना? 65। 100 कितने का? 30 का। इसका मतलब अब जो मिलन होगा इसी 130 के फासला में होगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 130। अच्छा, दोनों विपरीत दिशा में है तो जुट जाएगा। 65 अब प्लस 35 कितना आ गया? 100। इसका मतलब कितना घंटा? 1.3 घंटा। तो 1 घंटा 0.3 घंटा का मतलब कितना मिनट? 18 मिनट। कैसे मिनट में बदले? 0.3 घंटा को मिनट में बदले कितना से गुना? 60 से। 6 18 मिनट। कितने बजे के बाद? 5 बजे के बाद। इसका मतलब कितना बजे मिल रहा होगा ये बोलिए? 6:18 है कोई ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। लिखते चलें फटाफट। अच्छा प्रॉब्लम था ये। अगला, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है प्रॉब्लम में यहां पर जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से क्या हो गया? वह अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया? फेल। इसका मतलब यदि वह 10 अंक और लाता तो क्या हो जाता प्यारे बच्चे? बताइए। पास हो जाता। लिखने का तरीका, सबसे पहले आप बताइए कितना प्रतिशत अंक लाया? 20। 10 अंक और लाता तो वह क्या हो जाता? पास हो जाता। कर उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए। जैक नामक प्राणी कितना लाया है? 35%, जो कि उत्तीर्ण अंक से 20 क्या है? अधिक है। अच्छा, ये अधिक ला लिया, इसको पास बनाने के लिए बाउंड्री पर ला दिए माइनस करके। दोनों डेटा पास का ही है। तो अब जरा यहां पर आप हमें बता दें, जरा ध्यान से देखें। इसको हम इधर लाए, कितना दे दिया ये? 15%। इसको इधर लाए, 20 10 30, मतलब 15% 30 अंक, 1% कितना अंक? 2 अंक। लेकिन पूछ क्या रहा है यहां पर? 3 प्रॉब्लम बनता है। कहता टोटल अंक कितना है, तो कितना परसेंट? 100। 100 का मान कितना? 200। लेकिन वो चीज नहीं पूछा है। यहां क्या पूछ रहा है आपसे? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब हमें जो चाहिए वह क्या चाहिए? प्रतिशत में अंक चाहिए। देखिए, तो प्रतिशत में तो पहले से 20% है, लेकिन दिक्कत कहां है? ये 10 अंक। मतलब ये 10 अंक को प्रतिशत में लिखने के लिए इसमें कितना से गुना? 5 से। 5 दूनी 10 अंक कितने प्रतिशत के बराबर? 5। तो इसके जगह 5% लिख दिए तो कितना प्रतिशत? 25% क्या हो गया? उत्तीर्णता प्रतिशत। अगला लीजिए, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम।
क्या बाबू? 20 और ये थोड़े जुटेगा, 20 और ये कितना, ये तो प्रतिशत में ऑलरेडी है, इसको क्यों निकालेंगे? यदि अंक बोलता तब हम 20 को किस में बदलते? अंक में। हमसे प्रतिशत बोला है, ये ऑलरेडी प्रतिशत में है, अंक को किस में लाए? प्रतिशत में लाए हम। अगला देखिए, एक किसी काम का 20% भाग कितने दिन में पूरा करता है? 4 दिन में। सबसे पहले मुजवानी खेलिए, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना? 1/5, 20 पंचे 100, 4 दिन। तो पूरा एक काम करने में कितना दिन लगेगा, इसे बोलिए। पूरा एक काम करने में कितना दिन लगेगा? बोलिए। 5 चौके 20। अकेला एक किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी काम का 33.1/3। तो सबसे पहले 33/1/3 का फ्रैक्शन कितना? 1/3। कितना दिन? 10। तो पूरा एक काम 10 तिया 30। पूरा एक काम कितना? 30। ये कैसे लिखे? 33 तिया 99 1 100। 100% का मतलब 1/3 आ गया। अब जरा बताइए आप हमें, 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 से 3, 30 से 2। प्रॉब्लम में कह रहा है उन्होंने 9 दिन तक एक साथ क्या किया है? काम किया है। उन्होंने 3 दू कितना? 5। एक दिन में कितना काम? 5 किया कितना दिन? 9 दिन। तो 9 पचे 60 में 45 काम हो गया। बचा कितना काम बताएं? 15 काम बचा। यस या नो? करा सी ने शेष वर्क को कितने दिन में पूरा किया? 6 दिन में। शेष कितना काम है? 15। मतलब यही जो सी है इसका क्षमता कितना काम कर रहा है? 15 कितना दिन? 6। 25 छक्के 150, 2 दशमलव कितना? 5। सी का भी क्षमता निकल गया। लेकिन प्रॉब्लम में हमसे कह रहा था बी और सी मिलकर समान कार्य का कितना प्रतिशत? 75%। अब बताइए टोटल वर्क कितना है? 60। हमें 60 काम नहीं करवाना है। 75% का मतलब 3 बटा कितना? 4। 15 तिया। अब ये 45 काम हमें किससे करवाना है प्यारे बच्चे? बी और सी से। बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 2.5। तो 4.5। 4.5 का मतलब दशमलव उड़ा 1 0। 45 से 45 कट गया। कितना दिन आ गया आंसर? 10 दिन। अगला ये बोलिए, आंसर बोलिए। कैसे बनाया रे? आए चले, नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम किया है ना? आ जाए। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम में हीट एंड ट्रायल, यदि लह गया तो बेहतर है, नहीं लहा तो बात क्या है? अलग है। कहिएगा मास्टर साहब कैसे हीट एंड ट्रायल लगेगा? यहां से हमें पावर क्या निकालना है? x³ - 1/x³। तो सबसे पहला कंसेप्ट, इसको उड़ा देना बाबू। सबसे पहला कंसेप्ट सीखें आप। ये निकालने के लिए हमें हर हाल में कौन सा डेटा चाहिए? x - 1/x। यदि हम कह दिए इसका मान a है तो इतना तो कंफर्म है, x³ माइनस ये डायरेक्ट फॉर्मूला कितना आ जाएगा? बोलिए। a³ + 3a हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे पास तो इसका मान दिया ही नहीं है। अब देखते हैं जरा दिमाग लगा के, इसको यदि तोड़ेंगे हम तो ये कहीं ना कहीं x + 1/x, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये हम हीट एंड ट्रायल ये आएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, इसको हम तोड़ेंगे। हो सकता है 2√3 गुना 2√2 टूटे, या 2√2 गुना 2√3।
लेकिन एक चीज बताइए, प्लस वाला वैल्यू ज्यादा और माइनस वाला, तो हो ना हो ये रिस्क खेल लेते हैं हम कि प्लस वाला कौन आया होगा 2√3, ये ज्यादा है ना दोस्त, और ये क्या रहा होगा माइनस। और ये सोचे कैसे, सोचे कैसे, वही जाएगा माइनस वाला, सब ऑप्शन में √2 लगा है ना, तो इतना कंफर्म है कि √2 वाला किसके साथ होगा, माइनस वाले के साथ रहा होगा। तो हीट एंड ट्रायल से हम यह दावा कर सकते हैं ये 2√2 रहा होगा। अब रख दीजिए 2√2 का होल क्यूब, कितना आ गया बोलिए, 2 8 दूनी 16, 16√2 अब प्लस 6√2, 16 6 22√2 है कहीं। अब यदि हीट एंड ट्रायल नहीं तोड़िएगा तो इससे हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। आइए सेकंड मेथड, ये तो हम हीट एंड ट्रायल पे बताए आपको, क्या दोस्त, तो √6 ऑप्शन में नहीं ना है कहीं आंसर ऐसा। इनका कहना है गुरुदेव आप ऐसे काहे नहीं तोड़े, यदि हम ऐसे तोड़ते तो कहीं ना कहीं √6 आता, यस या नो, कहीं है √6। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला काम हमें x-1/x चाहिए, लेकिन मेरे पास ये डेटा है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। बाय प्रोसेस हम कुछ देर के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर, अब माइनस में कितना 4, रूट लगा दिए, सॉरी माइनस कर दिए, क्या होगा प्लस में कितना 4। अरे भाई इसको x पकड़िए 1/x, अल्फा माइनस 1/अल्फा है तो अल्फा प्लस 1/अल्फा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। इससे क्या फायदा हुआ मेरे लिए, ये कितना है बोलिए तो 4√6 होल स्क्वायर, बोलिए 4 चौके 16 छके 96, 4 कितना 100, 100 का वर्गमूल। तो इसका मतलब यहां से x² प्लस 1/x² बराबर कितना 10, कंफर्म है। लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस, ये वाला तो बताए थे ना पिछले क्लास में, हम पावर 2 से पावर 1 पर आ रहे हैं, कुछ याद आ रहा है, माइनस चाहिए तो ये रूट हो जाएगा इधर, 10 - 2 8, मतलब कितना, देखिए तो वही चीज आया ना 2√2। तो ये बाय प्रोसेस है, हीट एंड ट्रायल भी बेहतर था, प्रॉब्लम अच्छा है दोस्तों। चलिए अगला 6 नंबर में है रे, जल्दी जल्दी कलम चला। यदि अच्छा एक वृत्त की 2 जीवा ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु P पर मिलती है, AP बराबर इतना 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 है, तो आपसे CD का मान जल्दी जल्दी छाप लीजिए, ऑनलाइन वाले भी फटाफट उड़ा दे सबको। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां आप एक कंसेप्ट समझिएगा, किसी भी वृत्त के अंदर जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ए बी और इसका नाम क्या कह दिए CD, बिंदु P पर है, तो गुणनफल आपस में क्या होगा, AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP, ये बराबर होता है। लेकिन हम लिखेंगे नहीं इतना, AP का मान कितना है 12। अच्छा यहां बोर्ड पे देखे तो AB ये टोटल कितना है बोलिए तो 20, ये 20 है तो 20 में कितना घट गया 12, कितना बचा होगा 8, मतलब ये 12 गुना कितना 8। फिर बताइए CP कितना है 16, 16 इंटू x, तो x बराबर कितना 6,
इसका मतलब ये कितना आ गया 6। तो हमसे क्या पूछ रहा था, CD। CD मतलब 16 और 6 6 कितना 22। ए नंबर है कहां से आया, 12 अठे 96, 8 दूनी 16, 2 से ही 6 बार में कटा दिए हैं बाबू। x बराबर कितना 6। देखिएगा फिर इस चीज को समझिए, आप कहना क्या चाह रहा है प्रॉब्लम। एक क्लास में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 केजी है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 केजी। कक्षा छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी का भार कितना है। सबसे पहले आप हमें बताएं औसत भार कितना था 40। यदि क्लास छोड़कर जाने वाला बच्चा भी 40 ही होता, औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होता। बराबर वैल्यू के जाने या बराबर वैल्यू के आने से औसत में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जाने के कारण औसत कितना बना 39.5। पहले कितना था, औसत में कमी हो गया ना। पहले से 40 था औसत, अब कितना 39.5। कितने का कमी हुआ औसत में 0.5। औसत में कमी होने का मतलब निकलने वाला बच्चा 40 से क्या किया होगा, ज्यादा लेकर निकला होगा। तब औसत को क्या कर रहा है, वह घटा रहा है। 40 से ज्यादा, कितना ज्यादा 0.5। ऐसा कई गो में 14 गो में। यस या नो, क्योंकि एगो तो क्या है निकलिए गया है। अब बताइए 14 पंचे 70, 7 40, 7 67। ये सब थॉट बेसिस पे बनता है दोस्त। अगला बनाते चलें आप। चलिए आगे बढ़ें। यहां पर आप वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट। जरा आप बोर्ड पर देखें, ये एंगल कितना है, y समकोण है, x है, y है और क्या है ये z। अच्छा आप बताइए साइन किस एंगल पर हाफ होता है। तो अब हम x बराबर क्या कह सकते हैं, यहां से 30। x बराबर कितना 30 और तो 90 है तो ये 60। अब डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दें, या ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूले ना हो गया। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। बड़का में से छोटका घटा देंगे, 60 में 30 गया 30। इसका मतलब कॉस 30 का मान कितना √3/। नहीं तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख दीजिए आप। हाँ वैल्यू भी रख सकते हैं, x के जगह 30, z के जगह 60। हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, या फिर b माइनस ए। माइनस में कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10वां नंबर अल्टरनेट है, तो बहुत बार बताए हैं दोस्त। चलिए बताते चलिए आप। रेखा अकेले एक वर्ग को 16 दिन में पूरा कर सकती है और बिना अकेले उसी वर्ग को कितने दिनों में 12 दिनों में। चलिए रेखा अकेले किसी काम को 16 दिनों में और बिना अकेले उस वर्ग को कितने दिनों में। 16 और 12 का एलसीएम बताएं कोई 48। 16 से कई बार में 3, 12 से 4। अल्टरनेट हो रहा है। आरंभ किससे है, रेखा। पहला दिन कौन काम की है बोलिए, रेखा। कितना काम कर रही होगी 3। अगला दिन फिर बी, कितना काम 4। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 2 दिन में
टोटल कितना काम? 7। यस या नो? और हमें पुराना कितना काम है बोलिए? आए 7 सते 49, तो लगभग 14। सुन ना, लगभग कितना दिन? 14 दिन। 14 दिन के लगभग कौन है? नहीं समझे बात को? अरे यहां 49 रहता तब तो पूरा पूरा 14 जाता, लेकिन है कितना? तो 14 से हल्का फुल्का कम। सिंगले ऑप्शन 14 से कम दिख रहा था, दूगो दिखता तब हम कुछ करवो करते। आइए पूरा बना देते हैं। कितना से गुना? 6 से, तो 6 दूनी 12। 12 दिन में कितना काम? अब बताइए, 48 में 42 काम हो गया, बचा कितना? 6 काम बचा। कंफर्म है? 6 काम बचा है। यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, 6 काम बचा, करने कौन आएगा? अब कितना काम? 3। एक दिन। अभी भी कितना काम बचा है? 3 काम ना बचा है। लेकिन अब बताइए, ये 3 काम कौन? बी। लेकिन 4 काम करने में इसे कितना दिन? 1। लेकिन करवाना कितना काम है? 3। तो 3/4 दिन। कितना आ गया बोल दें? 12 1 13। 13 3/4। लेकिन हीट एंड ट्रायल वहां बेस्ट था। अब तो ये बनाइए मुजवानी, इसके लिए कलमों नहीं चलता तो बेहतर था। ऐसा 2 संख्या बोलिए जिसका गुणनफल क्या पूरे 150 और अंतर क्या पूरे 5। कौन कौन है वह? 10 और 15। 15 और 15 दहाई 15 10 कितना आ गया यहां? 25। दोनों का योग न पूछ रहा था। ये बताइए कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार क्या करेंगे? मिलेंगे। तो डायरेक्ट इसमें एलसीएम लगा देना है। एलसीएम कह रहे हैं हम। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 1600 मीटर। अच्छा, दोनों किस डायरेक्शन में चल रहा है बोलिए? समान दिशा। समान दिशा में चाल क्या हो जाएगा? माइनस कितना आ गया बोलिए? 45 माइनस 27 18। इसको बदल दिए 5/18 से 18 कटा, 5 से ही कई बार में 16 दूना 32, 320। 320 क्या हो गया दोस्तों? सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। सक्सेसिव निकालने आ रहा है बोलिए? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। आंसर बोलिए 24 इसमें कुछ था ही नहीं। सब में समय। इसको देखिए, इसको जरा इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, हिंदी में गड़बड़ लिखा हुआ है। स्क्वायर है, यहां क्या है? स्क्वायर। कॉस स्क्वायर क्या है? बीटा। तो चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा क्या होगा यहां पर, जरा ध्यान से समझिएगा। आप बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप जैसे बनाए हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों को भागा ही दे देते हैं समझाने के लिए। कॉस अल्फा बटा साइन बीटा। और दूसर का कितना था बोलिए? तो कॉस अल्फा बटा, बहुत तरीका है बनाने का, कॉस बीटा बराबर 10 बटा, ये कट गया, कॉस कहां चले गया? ऊपर। कॉस बीटा बटा में साइन बीटा, ये क्या हो गया? कॉट बीटा। अरे यस या नो? तो ये कितना? 10 बटा, तो कॉट होता क्या है? बेस बटा में परपेंडिकुलर। तो यहां से हाइपोटेनियस 10 का स्क्वायर प्लस 200 कितना? 21 निकल गया। हमको चाहिए क्या? कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस क्या हो गया? बेस बटा हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और ये 2 to 1। 100 बटा कितना आ गया बोलिए? 2 to 1। लिखते चलें फटाफट।
कोई बच्चा डायरेक्ट ये कहता कॉस अल्फा बराबर 10 बीटा 11 बीटा दोनों आपस में बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर करके कॉस को साइन मिला देता वो, है ना, वहां से भी बनेगा। ये बताइएगा, ये सब चीज याद रखिए तो बेहतर है। कुछ चीजों सीख लीजिए, बताए होंगे बहुत बार। 3 4 के साथ किसका, 3 4 5 के साथ 6। कहिएगा ये सर क्या लिख रहे हैं, पता चल रहा है ना। क्यूब वाले में 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो किसके बराबर, 6 का क्यूब। उसी तरीके से 1 6 8 के साथ 9 का बनाता है। ये सब, इसका कोई भी मल्टीपल रहेगा तो इधरों क्या होगा, मल्टीपल में चले जाता है। क्रमशः 1 6 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु को पिघलाकर एक गोला में ढाला जाता है। इस प्रकार बने गोले की त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए हमें, गोला एक आकृति को गलाकर हम नया आकृति बनाएंगे तो दोनों का आयतन सेम। थोड़ा सा समझदार रहते, देखे 1 6 8 तो खट से क्या मारते 9, और नए तो लिख लीजिए गोला का आयतन 4/3 पाई आर। दोनों तरफ गोला है तो 4/3 पाई, तो दोनों में क्या होगा, कॉमन, ढोने का जरूरत नहीं है। तो पहला का आयतन 1 क्यूब, फिर 6 क्यूब, फिर ये किसके बराबर, आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 700, तो यहां से आर बराबर कितना। लेकिन ये सब याद रखिए दोस्त, ये डायरेक्ट फिर फॉर्मूला का प्रारूप। यहां पर ये देखिएगा, थीटा का मान भी रख के बना सकते हैं आप। 45 डिग्री पे फिर 2 गो मैच कर जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। यहां ये कहिए कि आंसर वो नहीं आया, एक आया तो बच गए आप, है ना। सबसे बेहतर यहां से साइन कॉमन ले लीजिए ना मुजवानी जी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सब लिखा नहीं जाता है। कॉस कॉमन ले लिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो 1 - ये भी क्या होता है, cos 2 थीटा, और ये भी क्या होता है, दोनों तो cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। तो साइन बटा कॉस क्या हो गया, tan। दोनों cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। अगला 17 बताइए। अरे तीनों मिलकर बोला है ना, 8 घंटा, 12 घंटा और 24, तो तीनों मिलकर कितना दे रहा है, एलसीएम कितना 24, 8 तिया 12 दूना 24 एकम। टोटल काम कितना है, करवाना किससे है, 3 2 1, 6 से कई बार में, 4 बार में। आगे बढ़े ना। अगला, यहां पर आपको हम एक फॉर्मूला बहुत बार बताते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। आपको हम बताते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। एक ये भी होता है, लेकिन इसका यहां कोई जरूरत नहीं है। एक और फॉर्मूला होता है, याद है किन्हीं को, 1/2 L × R। ये भी क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही होता है। और ये दिया हुआ है 112, हाफ ऑफ L पूछा जा रहा है, रेडियस कितना है, तो 14 से कई बार में बोलिए तो 8 बार में। L बराबर कितना 8, 14 से 8। चतुर्थ अनुपात, अरे भाई तो बच्चा वाला हो गया। 3 संख्या है A, B और C का चतुर्थ अनुपात, B × C/A, मतलब 12 गुना 14 बटा, आंसर बोलिए 7 21। 21 ना दोस्त। इसमें तो आपको हम एक रिलेशन बहुत बार बताए हैं, एकदम ध्यान से समझते चलना है। ऑनलाइन वाले भी सारा चीज
हम बार बार कह रहे हैं ऑनलाइन वाले, सारा चीज सिस्टमेटिक रूप से दिया गया है आपको। यदि आपको मैथ्स में कहीं भी दिक्कत है तो जरूर आप एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। एक रिलेशन होता है यहां पर, बोलिए एमपी अब बटा में सीपी। क्या होता है बोलिए? 100% प्रॉफिट अपॉन 100 - % में क्या होता है? डिस्काउंट। यही ना होता है। कितना लाभ कमा रहा है और छूट कितना? इसका मतलब 120 अब बटा में 78। कटाने का मन है, कटाइए। कितना से? नहीं कट रहा है रे, डायरेक्टर रहने दीजिए ना। ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है यहां? 78। 78 का मान 650, तो अंकित मूल्य 120। अब बोलिए 1000। अगला बनाइए। अच्छा, इस बार देखिएगा यहां ईंट का बीमा नहीं दिया हुआ है। ईंट इंग्लिश में भी सही है, यहां 14 बना लीजिए, इंग्लिश में सही है। 0.0014 है ना। एक ईंट का आयतन, हिंदी में सुधार लीजिएगा, एक ईंट का आयतन इतना है, 14 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, ऊंचा बना। दीवार बनाने में कितना ईंट आवश्यक हो? सबसे पहले हमें दीवार बनाना है ईंटा से ही ना, तो दोनों केस का आयतन आपस में क्या होगा आपका? बराबर। तो दीवार का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई, और ईंटा का ये आयतन ही दिया हुआ है 0.0014। तो ऐसा ऐसा कै गो ईंटा लगेगा? n गो। कै गो जीरो आ गया यहां से? 4 गो, है ना। कटाइए यहां से 3 जीरो, मतलब जीरो का कहानी, 3 गो जीरो स्वाहा। 14 से 14 कटा, 625 पर 1 जीरो। देखे तो है कोई ऐसा? मतलब कै गो ईंटा लगेगा प्यारे बच्चे? 6250।